बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी केमिस्ट्री चैनल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का जो हमने चैप्टर 19 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, उसमें से आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नेम देने का जो सिस्टम है, यानी उनका नोमेनक्लेचर के बारे में हमने डिस्कस करना है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर होता क्या है। ये दरअसल साइंटिफिक सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई स्टैंडर्ड और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम देने के लिए, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम और स्टैंडर्ड नेम देने का ये जो साइंटिफिक सिस्टम है, इसे नाम दिया जाता है जी नोमेनक्लेचर का। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं, ठीक है, और हर साल हम नए कंपाउंड भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनके नाम में कन्फ्यूजन से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है नोमेनक्लेचर का आगाज़ किया गया था। जी तो ये जो कन्फ्यूजन है, इससे बचने के लिए जो है सबसे पहले जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन्होंने डेवलप की थी जी, एक रूल्स का सेट बनाया था ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया जा सके, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का भी नाम देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम IUPAC नेम्स के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो कोई भी IUPAC नेम जो है उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। नंबर 1 है जी प्रीफिक्स, सेकंड है स्टेम या रूट का भी नाम देते हैं, थर्ड है जी सुफिक्स। और इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने डिटेल से स्टडी करना है और एक इनकी सूटेबल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं जी स्टेम की। स्टेम को हम लोग नाम देते हैं जी रूट का भी। ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यानी आपने जो ज़्यादा कार्बन एटम वाली चेन है वो सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम मौजूद है, इसे नाम दिया जाता है स्टेम या रूट का। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ वर्ड यूज़ किया जाता है, मीथेन से है, ठीक है। 2 कार्बन है तो एथ वर्ड यूज़ किया जाता है, 3 कार्बन है तो प्रोप वर्ड यूज़ किया जाता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन मतलब ब्यूट का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, 5 कार्बन के लिए पेंट और 6 कार्बन के लिए हेक्स का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो हैं ये स्टेम या रूट के लिहाज से इनकी नेमिंग है। सेकंड पे हम बात करते हैं सुफिक्स की। अब सुफिक्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जी प्राइमरी सुफिक्स और दूसरे होंगे सेकेंडरी सुफिक्स। सबसे पहले हम प्राइमरी सुफिक्स की बात करते हैं। ये बताता है कि पेरेंट चेन आपकी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे उसके लिए हम वर्ड एन यूज़ करेंगे, जैसे कि हम इथेन वर्ड यूज़ कर लेते हैं। डबल बॉन्ड के लिए हम इन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि इथीन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि इथाइन। सेकेंडरी सुफिक्स जो है ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में और ये कंपाउंड को फैमिली नेम देता है, यानी फंक्शनल ग्रुप भी बताता है और कंपाउंड को फैमिली नेम भी देता है। जैसे अल्कोहल के लिए OL का वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, एल्डिहाइड के लिए AL यूज़ कर लिया जाता है, कीटोन हो तो ON वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अमाइन के लिए हम उसका सुफिक्स बनाते हैं जी अमाइन। थर्ड पे प्रीफिक्स देख लेते हैं। प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी पेरेंट कार्बन चेन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो या कोई भी साइड चेन अटैच हो तो उसे हम नाम देते हैं जी प्रीफिक्स का। जैसे मिथाइल अगर हो जाए, इथाइल हो जाए, क्लोरो हो जाए, ठीक है। इसको हम स्टेम से पहले राइट करते हैं और इसकी पोजीशन को इंडिकेट किया जाता है नंबर के साथ, मतलब जिस कार्बन एटम के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसकी नंबरिंग साथ लगाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबरिंग रूल की कि इसके लिए हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा हो।
सेकंड पे आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पास से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो तो फिर आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है कि अगर उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, कोई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है तो आपने इनको देना होता है जी लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यानी यहीं से आपने फिर नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी जी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला है जी इसमें 4-क्लोरोब्यूटेनॉल, ठीक है। अब इस पूरे में आपको साथ में स्ट्रक्चर भी बनाई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक हमारे पास क्लोरो ग्रुप है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है और एल्डिहाइडिक से हम लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट की है कि ये कार्बोनिल ग्रुप वाली कार्बन 1 है, उसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास प्रीफिक्स है उसमें क्लोरो जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है। स्टेम या रूट के लिहाज से हमने क्लोरो वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, ठीक है। इसमें BUT का वर्ड जो है वो यूज़ करें प्राइमरी, BUT का वर्ड जो है वो स्टेम या रूट के लिहाज से है। प्राइमरी सुफिक्स इसमें AN है और सेकेंडरी सुफिक्स इसमें AL एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिहाज से है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल जो है वो 3-मिथाइल, इसके अलावा ये BUT वर्ड जो है, इसके अलावा 2E1 है। तो इसमें प्रीफिक्स मिथाइल ग्रुप है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कार्बन 3 पे है। स्टेम या रूट के लिहाज से इसमें BUT का वर्ड आया क्योंकि 4 कार्बन है पेरेंट चेन में। प्राइमरी सुफिक्स इसमें ईन है क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान। और सेकेंडरी सुफिक्स इसमें OL है क्योंकि अल्कोहल ग्रुप मौजूद है कार्बन एटम 1 पे, ठीक है। तो ये इस लिहाज से ये हमारा नेमिंग सिस्टम होता है जिसमें स्टेम भी होता है, रूट भी होता है, ठीक है, प्राइमरी सुफिक्स भी होते हैं और सेकेंडरी सुफिक्स भी होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम इनके लिहाज से जो है वो नेमिंग देते हैं। अब आज के टॉपिक में जो की पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले IUPAC जो है वो स्टैंड क्या करता है, क्या उसका एब्रीवेशन है, ये है जी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसके नेम में प्रीफिक्स आएगा, फिर स्टेम आएगा, फिर सुफिक्स आएंगे जिसमें दोनों टाइप आएंगी जी, प्राइमरी सुफिक्स की भी और सेकेंडरी सुफिक्स की भी। स्टेम डिपेंड करता है जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। प्राइमरी सुफिक्स बताता है कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में। सेकेंडरी सुफिक्स रिप्रेजेंट करता है जी फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप जो है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, ठीक है, कि नंबरिंग आपने इस लिहाज से करनी है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर आए। तो ये हम कुछ की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं आज के लेक्चर की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल को इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।